सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भक्त राजा इंद्रदुम्न और विष्णु भक्त राजा श्वेत और भक्त प्रचेतागण। भक्त राजा इंद्रदुम्न। सतयुग की बात है। मालवा प्रदेश की अवंतिकापुरी में इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5 पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदुम्न महान सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध आत्मा, सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य। वे प्रजा को अपनी संतान समझते और सदा न्यायपूर्वक उनका पालन करते थे। वे अध्यात्मवेता, शूरवीर, उद्यमशील, ब्राह्मण भक्त, विद्वान, रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, प्रिय वक्ता, यजों का अनुष्ठान करने वाले सत्य प्रतिज्ञ थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चरम चक्षु से भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन पा लेने के लिए सदैव उत्कंठित रहते थे। एक दिन राजा के यहाँ देव ऋषि नारद पधारे। राजा ने अर्घ आदि देकर देव ऋषि का पूजन किया और उन्होंने सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विनयपूर्वक कहा, भगवान, आज आपके पद अर्पण से मेरा यह घर और कुल पवित्र हो गए। आपके दर्शन पाकर यह सेवक कृत्य हो गया। योग्य सेवा के लिए आदेश देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। राजा की यह विनय भरी बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए बोले, नृपश्रेष्ठ, मैंने सुना है तुम भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन करने की इच्छा से नीलाचल जाने का विचार कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत उत्तम निश्चय किया है। यह संसार एक भयंकर वन है। इसमें पग पग पर दुख और संकट के कांटे बिछे हुए हैं। यहाँ भटकने वाले मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्यों के भारी से भारी पाप भी विष्णु भक्ति की आग में भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार अनुष्ठान किया जाए। इन सब के सम्मिलित पुण्य को कोटि कोटि गुणा करके रखा जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं कहा जा सकता। राजा ने पूछा, भगवान, भगत का क्या स्वरूप है? नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष के सिवाय और किसी की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा से प्रसंग वश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विक है और यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ, वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं। यो समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं विष्णु भक्त के लक्षण बताता हूँ। जिनका चित्त अत्यंत शांत, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरे से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और ईर्ष्या से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह और दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दिनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधना की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विषयों
में जैसा प्रेम होता है वैसे उससे 100 कोटि गुणी अधिक प्रीति का विस्तार जो भगवान हरि के प्रति करते हैं। नित्य कृत्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समिष्ट और वरिष्ठ सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेवक अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरण विंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते हैं, संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्व बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल अक्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर पर धन और मिट्टी के डेले में प्राय स्त्री और कुट शामली नामक नरक में मित्र शत्रु भाई और बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चय रूप से विष्णु भगत के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते हैं, प्राय मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। नारद जी का यह उपदेश सुनकर राजा इंद्रदुम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भगवान, आपके संग और शुद्ध उपदेश से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया। इस समय मेरा मन भगवान नील माधव के दर्शन के लिए उत्सुक एवं विकल है। अतः आप हम दोनों रथ पर बैठकर नीलाचल चलें और भगवान के दर्शन करें। नारद जी के तथास्तु कहने पर महाराज इंद्रदुम्न ने यात्रा की आवश्यक तैयारी कर ली और राजकीय मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करके वे नारद जी के साथ रथ पर सवार हुए। मार्ग में महानदी एवं भुवनेश्वर क्षेत्र आदि पुण्य स्थानों पर देवताओं का दर्शन करते हुए वे यथा समय दल बल सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ राजा इंद्रदुम्न ने नारद जी के साथ भगवान नरसिंह जी की कल्पवट तथा श्री नील माधव के स्थान के दर्शन किए। नारद जी ने जब वहाँ भगवान नरसिंह की प्रतिमा की स्थापना की, उस समय राजा ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा कि भगवान, आप मुझे अपने चरणाविंद की श्रेष्ठ भक्ति दीजिए, आप मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं अपने चरम चक्षु से आपका दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तत्पश्चात उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया। जब ये अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गए, तब सोम रस निकालने के लिए 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पैर में राजा इंद्रदुम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने एक रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्रीअंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में शेष जी विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। सनकादिक मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रदुम्न को बड़ा हर्ष हुआ। इंद्रदुम्न ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। तब उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, इस यज्ञ के अंत में तुम्हें भगवान यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। राजा इंद्रदुम्न के अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई। तद अनुसार वहाँ भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जगन्नाथ जी दिव्य आसन पर विराजमान हुए।
भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर पुण्य आकाशवाणी हुई। इन चारों प्रतिमाओं की नीलाचल पर कल्प वृक्ष के व्याम्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो मैदान है उसमें मंदिर बनवाकर स्थापना करो। राजा ने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया। राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया। और यह वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो चारों धामों में से एक है और जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजसी इंद्रदुम्न भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में चले गए। विष्णु भक्त राजा श्वेत। प्राचीन युग में श्वेत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गई। वे उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहकर भगवान पुरुषोत्तम का भजन किया करते थे। पूर्व काल में महाराज इंद्रदुम्न के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ बलि भांति संस्कार किए हुए षड्विधि रस विचित्र माल्य सुगंध अनुलेपन तथा नाना प्रकार के राजोचित उपचार समय समय पर भगवान की सेवा में समर्पित करते रहते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान के दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। देवादिदेव जगदीश को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्नतापूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों और सहस्त्र उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सम्मुख उपस्थित देखा। तब ये ध्यानस्थ होकर मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह बाह्य पूजन सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा कि सामने ही दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है। भगवान बड़ी प्रसन्नता से वह सब सामान भोजन कर रही हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना और आंखें खोल दी। फिर उन्होंने पहले देखी हुई सब बातें दिखा दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे भगवान को निवेदित किया प्रसाद खाकर ही रहते थे। एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत ने बड़ी भारी तपस्या की। मंत्र राज अनुष्ठान का नियम पूर्वक जप करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक जप किया तप किया, जिससे संतुष्ट होकर लक्ष्मी सहित भगवान नृसिंह ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनुग्रहित किया। भगवान नृसिंह योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता सिद्ध मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। भगवान के इस प्रकार दर्शन पाकर राजा श्वेत आश्चर्यचकित हो गए। हर्ष गदगद वाणी में बोले, हे नाथ प्रसन्न होइए। इतना कहकर राजा भगवत के चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्लभ हो गया था। उस समय भगत वत्सल भगवान नृसिंह ने मधुर वाणी में कहा, वत्स्य उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा श्वेत उठे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, स्वामिन, इस तुच्छ दास पर आपकी बड़ी भारी कृपा है। मेरी ये इच्छा है कि इस देह का अंत होने पर मैं आपका सारूप्य प्राप्त करके अपनी सेवा में संलग्न रहूं और जब तक इस भूतल पर राजा होकर रहूं तब तक मेरे राज्य में किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु न हो। साथ ही मेरे राज्य में मरे हुए प्रत्येक मनुष्य को आपके परम पद की प्राप्ति हो। एवं मस्तु कहकर भगवान ने अपने भगत का मनोरथ पूर्ण किया। फिर वे राजा के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। राजा आजीवन भगवान की सेवा में लगे रहे। अंत में उन्होंने भी भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। भक्त परचेतागण। वही जन्म सफल जन्म है, वही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन मन है, वही वाणी वाणी है, जिनके द्वारा मनुष्य सर्व समर्थ विश्व आत्मा श्री हरि की सेवा करते हैं। आदिराज पृथ्वी के वंश में बहरसिद्ध नामक एक पुण्य आत्मा राजा हो गई। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी उनके यज्ञीय कुशों से आच्छादित हो गई।
इनकी पत्नी सतदुर्ति से 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहे गए। ये सब के सब भगवान के भगत थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्मशील आचार व्यवहार में तनिक भी कहीं भी अंतर नहीं रहा था। पिता ने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। आज तो विवाह और संतान उत्पादन भोग हो गए हैं। विषय सेवन के लिए आज विवाह होता है, किंतु शास्त्रों का कहना है कि जो पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से छुड़ा सके वही पुत्र है। ऐसी संति भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचेतागण तप करने चल पड़े। प्रचेताओं ने पश्चिम समुद्र के किनारे एक विस्तृत स्वच्छ सरोवर देखा। वहाँ मृदंग आदि बाजे बज रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उस दिव्य गान को सुनकर राजकुमारों को आश्चर्य हुआ। इसी समय उस सरोवर में अपने उज्ज्वल वृषभ पर बैठे भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर जी ने राजपुत्रों से कहा, राजपुत्रों, जो कोई भगवान वासुदेव की शरण लेता है उससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं। मुझे जितने प्रिय श्री हरि हैं उतने ही प्रिय उनके भक्त भी हैं, और उन नारायण के भक्तों का भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः मुझे परम प्रिय हो। तुम पर कृपा करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य स्रोत बतलाता हूँ। इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र करके भगवान का स्मरण करते हुए स्रोत का जप करने से तुम्हारा कल्याण होगा। सर्व आत्मा श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर का उस दिव्य स्रोत का उपदेश करके अंतर ध्यान हो गई। प्रचेतागणों ने अपना सौभाग्य माना कि उन पर आशुतोष प्रभु ने स्वयं कृपा की। वे समुद्र के जल में खड़े होकर उस स्रोत का जप करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रचेतागणों ने आनंद विह्वल होकर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उनके 100 भ्राताओं की प्रशंसा की। उन्होंने लोक प्रसिद्ध पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। परंतु जो कोई भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, उसने चाहे कामना पूर्वक ही भगवान का भजन प्रारंभ किया हो, भजन के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध अवश्य हो जाता है। उसकी समस्त कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। निष्पाप प्रचेतागण ने पिता की आज्ञा अनुसार कर्तव्य बुद्धि से संतान उत्पादन के लिए यह आराधना की थी। उनके चित्त में पहले भी कामना नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आज स्वयं हम पर प्रसन्न हुए। आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। हमने इन चरम चक्षु से आपके आनंद घन स्वरूप के दर्शन किए। इससे महान सौभाग्य हमारा और क्या होगा। आपसे हम इतना चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फल स्वरूप जब तक हम संसार में घूमते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में हम आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। सांसारिक भोगों की तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष भी साधु समागम के सामने नगण्य हैं। स्वामी, हमने तो जल में खड़े होकर दीर्घ काल तक तप किया है। वह तप आपको संतुष्ट करे, आप उसे स्वीकार कर लें। भगत वत्सल प्रभु प्रचेताओं को संतुष्ट करके उनका इच्छित वरदान देकर अपने धाम पधारे। वहाँ से घर आकर ब्रह्मा जी के आदेश से वृक्षों के द्वारा समर्पित मारीसा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। भगवान शंकर का अपराध करके शरीर त्यागने वाले दक्ष ने फिर प्रचेताओं के पुत्र रूप से जन्म लिया। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, तब पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर प्रचेतागण समस्त भोगों को त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गए। उन्होंने प्रणाम आदि से इंद्रियां और मन को संयमित करके चित्त को ब्रह्म चिंतन में लगा दिया। उसी समय देव ऋषि नारद जी उनके पास आए और देव ऋषि नारद ने कृपा करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उसे ग्रहण करके प्रचेता भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। बोलो सभी भक्तों को राम राम।